बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 16 में आप सबको वेलकम करता हूं। आज का जो लेक्चर है इन दो टॉपिक्स के ऊपर है। पहला टॉपिक हमारे साथ है एब्सोल्यूट वर्ब्स क्या होते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। सेकंड टॉपिक ये है कि नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस जो होते हैं वो उनके अंदर कॉमा का क्या किरदार है या कॉमा कहाँ पर लगता है, या फिर ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस असल में बनते कैसे हैं, होते कैसे हैं, इस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन लेक्चर में जाने से पहले आप लोगों से अगेन एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा सुन ले। जब ये कोर्स मैंने स्टार्ट किया तो मैंने आप लोगों को कहा था कि आप सब ने ऐसा करना है कि डेली कोई भी सब्जेक्ट व्हाटएवर जो भी सब्जेक्ट है जब आप उसको पढ़ें तो उसके अंदर जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो, जो टॉपिक आप लोगों को क्लियर ना हो, आप लोगों ने वो टॉपिक मुझ तक पहुँचाना है। वो टॉपिक मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करना है ताकि डेली उसके ऊपर इस तरह का कोई एक लेक्चर बन जाए, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिले, आप लोगों को उसके ऊपर प्रेजेंटेशन दूं और आप लोगों को वो A to Z क्लियर हो जाए। तो ये रिक्वेस्ट मैंने स्टार्ट में की थी, बार बार कर चुका हूँ, अगेन एक बार फिर आप लोगों से कह दिया। अब इस पर अमल करना आप लोगों का काम है। मैं आप लोगों से यही एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग मुझे टॉपिक्स ज़्यादा से ज़्यादा देंगे ताकि वीडियो लेक्चर्स का सिलसिला ऐसे ही जारी रहे। आज के लेक्चर के ऊपर आते हैं, एब्सोल्यूट वर्ब्स क्या होते हैं। एब्सोल्यूट वर्ब्स को समझने से पहले यहाँ इसका जो भी ये किस्सा मैंने लिखा हुआ है इसको छोड़ दें। एब्सोल्यूट वर्ब्स को आसान अल्फाज में पहले समझ लें। जितने भी वर्ब्स इंट्रांजिटिव होते हैं, क्लियर हो गया? मतलब क्या, उनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो स्टैंड अलोन करते हैं, वो सारे एब्सोल्यूट वर्ब्स होते हैं। क्लियर हो गया? सादा अल्फाज में इसकी डेफिनेशन ये है। अब यहाँ पर जो लिखा है इसको आपने समझना है। एन एब्सोल्यूट वर्ब समटाइम्स डिस्कस्ड अंडर एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शंस। एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शंस के अंदर कभी कभार इसको हम डिस्कस करते हैं। इज़ अ वर्ब फॉर्म यूज्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ द मेन क्लॉज। यानी आप ऐसा समझ लें कि एक पूरा सेंटेंस है, उसके अंदर एक छोटा सा सेंटेंस पड़ा हुआ है, एक वर्ब वहाँ पर है, तो वो क्या है? वो एक एब्सोल्यूट वर्ब है। यहाँ पर लिखा भी है, थिंक ऑफ इट एज अ मिनी सेंटेंस। एक मिनी टाइप का सेंटेंस किसी सेंटेंस के अंदर आता है और इसका काम क्या है? इट गिव्स यू द बैकग्राउंड और एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एक्शन। वो सेंटेंस जो पूरा है आपके सामने, उसके अंदर जो मिनी सेंटेंस है, जो स्टैंड अलोन करता है, जो कि एब्सोल्यूट फ्रेज है या एब्सोल्यूट वर्ब वहाँ पे है, वो क्या करता है? वो आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन या एडिशनल डिटेल्स या एडिशनल एक्शन के हवाले से आइडिया आपको प्रोवाइड करता है। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल से आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देखें, द मीटिंग ओवर, एवरीवन लेफ्ट द रूम। अब यहाँ पर ये वाला जो फ्रेज़ है द मीटिंग ओवर, ये अगर मैं स्टैंड अलोन अकेले लिख दूँ तो ये एक छोटा सा सेंटेंस है, मिनी सेंटेंस। क्लियर हो गया? ये अपना वो मतलब जो है वो क्लियरली आपको आपके सामने डिफाइन करता है। और द मीटिंग ओवर ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब भी है, मीटिंग ख़त्म हो गई। क्लियरली इसका जो मतलब है वो आपको समझ में आता है, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये एक एब्सोल्यूट फ्रेज़ है और इसके अंदर जो वर्ब है वो एक एब्सोल्यूट वर्ब है, बिकॉज इट गिव्स बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन बट इट इज़ नॉट टाइड ग्रामेटिकली टू द मेन वर्ब लिफ्ट। इसके अंदर, इस पूरे सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब कौन सा है? लोगों ने जो मीटिंग हॉल था, जो रूम था, वो छोड़ दिया, वो वहाँ से चले गए। लिफ्ट यहाँ पर मेन वर्ब है, लेकिन इसके हवाले से लिफ्ट जो वर्ब है उसके हवाले से डिटेल्स या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? द मीटिंग ओवर। लोगों ने कमरा क्यों छोड़ा? क्योंकि मीटिंग ख़त्म हो गई। सो एक ऐसा फ्रेज़ जिसके अंदर वर्ब आ जाए, वो स्टैंड अलोन करे, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन पूरे सेंटेंस के हवाले से आपको प्रोवाइड करे, उस फ्रेज़ को एब्सोल्यूट फ्रेज़ कहते हैं और उसके अंदर जो वर्ब यूज़ हुआ है वो एब्सोल्यूट वर्ब है। क्लियर हो गया? इसी तरह हर होमवर्क फिनिश्ड, अयान वेंट आउट टू प्ले। अब यहाँ पर अगर आप इस वाले फ्रेज़ को देख ले, हर होमवर्क फिनिश्ड, यहाँ इस कॉमा तक, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, स्टैंड अलोन करता है। यहाँ आपको इसके अंदर कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत नहीं है,
बग़ैर किसी ऑब्जेक्ट के अपना जो मतलब है वो आपको क्लियरली ये डिफ़ाइन कर रहा है। सो ये एक एब्सोल्यूट वर्ब है। और आप लोगों को यहाँ पर जो सेंटेंस की कंडीशन है, अयान वेंट आउट टू प्ले, डिस्क्राइबिंग द कंडीशन, ये पूरा फ्रेज़ एब्सोल्यूट फ्रेज़ है और ये आपको इस सेंटेंस के अंदर कंडीशन के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। हर होमवर्क फिनिश्ड वर्क्स एज एन एब्सोल्यूट फ्रेज डिस्क्राइबिंग द कंडीशन। कंडीशन क्या है? वो बाहर चला गया खेलने के लिए जब उसका काम ख़त्म हुआ। क्लियर हो गया? इसी तरह वेदर परमिटिंग वी विल गो ऑन ए पिकनिक टुमारो, अगर मौसम ने इजाज़त दी तो हम कल पिकनिक पर जाएंगे। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर वेदर परमिटिंग एक इंडिपेंडेंट फ्रेज़ है, एक एब्सोल्यूट फ्रेज़ है। इज़ अनदर एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन, जो कि आप लोगों को ये पिकनिक टुमारो के हवाले से, वी विल गो ऑन अ पिकनिक टुमारो, उसके हवाले से फर्दर डिटेल्स या उसका बैकग्राउंड कि ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये एक स्टैंड अलोन फ्रेज़ है, इसके ऊपर ये सारा जो कंडीशन है ये डिपेंड करता है। प्रॉपर एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रही है। क्लियर हो गया? सो ये इसके एग्जांपल्स थे। सादा अल्फाज में आप लोग ऐसा समझ लें कि सेंटेंसेस के अंदर एक छोटा सा सेंटेंस जब आ जाए और वो स्टैंड अलोन करे, उसको किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड ना हो, वो इंट्रांजिटिव हो, तो उसको हम एब्सोल्यूट फ्रेज़ कहते हैं। और उसके अंदर जो वर्ब यूज़ होता है वो होता है एब्सोल्यूट वर्ब। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? वाई इज़ इट यूज़फुल? बिकॉज इट एड्स वैरायटी टू सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अंदर वैरायटी को ऐड करता है, बैकग्राउंड डिटेल्स को ऐड करता है, अवॉइड्स रिपीटिशन को रिमूव करता है, प्रोवाइड कम्पैक्ट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। आसान अल्फाज में आप लोगों के सामने ये बैकग्राउंड नॉलेज आपको प्रोवाइड कर देता है। क्लियर हो गया? सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक एब्सोल्यूट वर्ब। आई थिंक आप लोगों को इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, अगर है तो फिर भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब कॉमा को डिस्कस कर लेते हैं नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस के अंदर। सबसे पहले ये समझना है कि नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज असल में होती क्या है। A non-defining relative clause gives extra information about a noun, but this information is not essential for identifying it. उसको पहचानने के लिए ये information जो provide करता है non-defining relative clause, ये important नहीं होता या कंप्लीट नहीं होता। नॉट एसेंशियल, बस इंपॉर्टेंट नहीं होता। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या है? ये आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नाउन के मुतालिक प्रोवाइड करता है, नाउन के से रिलेटेड एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, नॉट एसेंशियल फॉर आइडेंटिफाइंग इट। दे आर ऑलवेज सिट ऑफ विद कॉमास। इनको हम कॉमास के अंदर रखते हैं, उसकी वजह से इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। इफ़ यू रिमूव द क्लॉज द सेंटेंस इज़ स्टिल कंप्लीट एंड मेक सेंस। अगर आप ये हटा भी दो फिर भी सेंटेंस कंप्लीट होता है और वो अपना सेंस बरकरार रखता है, अपना मतलब, अपना मानी बरकरार रखता है। रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं यूज्ड, कौन कौन से कॉमन यहाँ पर इन सेंटेंसेस के लिए, इन क्लॉजेस के लिए, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस के लिए कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज़ किया जाता है? वो है हु, विच, हुज, वेयर। अब एग्जांपल्स आने वाले हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। माई टीचर कॉमा हु लिव्स इन लाहौर इज़ वेरी काइंड। अगर मैं यहाँ ये पूरा हटा दूँ, हु लिव्स इन लाहौर, अगर मैं ये हटा दूं और ऐसा कहूँ माई टीचर इज़ वेरी काइंड, तो मैंने यहाँ पर टीचर के हवाले से वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हटा दी, लेकिन फिर भी सेंटेंस कंप्लीट है। माई टीचर इज़ वेरी काइंड, मेरा जो उस्ताद है वो एक मेहरबान बंदा है। तो यहाँ ये जो है कॉमा यहाँ पर स्टार्ट होगा, माई टीचर कॉमा, फिर जो बंदा है उसके हवाले से आपने डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। हु लिव्स इन लाहौर, जो लाहौर में रहते हैं। द मेन पॉइंट माई टीचर इज़ वेरी काइंड, द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हु लिव्स इन लाहौर। सो ये क्या है? ये खुद से एक नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है, ये नॉट एसेंशियल है आइडेंटिफाइंग इट, इसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये हटा भी दो तो कोई एक्स्ट्रा इसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा सेंटेंस के ऊपर, सेंटेंस स्टिल कंप्लीट होगा। इसी तरह दिस बुक विच आई बॉट येस्टरडे इज़ वेरी यूज़फुल,
अगर मैं ये हटा दूँ, ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज यहाँ से हटा दूँ, विच आई बॉट येस्टरडे, तो दिस बुक इज़ वेरी यूज़फुल, ये खुद से एक कंप्लीट सेंटेंस है। मेन आइडिया कौन सा है? दिस बुक इज़ वेरी यूज़फुल। द क्लॉज जस्ट एड्स डिटेल, यहाँ पर विच आई बॉट येस्टरडे में डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि मैंने कल ख़रीदा था। क्लियर हो गया? सो इसी तरह अयान हुज मिसचीफ मेक्स अस लाफ इज़ अ लाइवली चाइल्ड। क्लियर हो गया? यहाँ पर whose mischief makes us laugh, अगर ये मैं हटा दूं फिर भी अयान इज़ वेरी lively child, कंप्लीट सेंटेंस है। the commas act like little brackets, आप ऐसे कंसिडर कर लो, यहाँ ये वाला कॉमा और ये वाला कॉमा आपने इसको ब्रैकेट्स कंसिडर करना है, जो कि ब्रैकेट्स हम कब लगाते हैं? किसी चीज़ के हवाले से एक्स्ट्रा डिटेल्स को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। सो ये यहाँ पर नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज और उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, उसके जो एग्जांपल्स हैं वो हो गए। कंट्रास्ट विद डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस, डिफाइनिंग उसके अंदर कॉमा नहीं लगता। द मैन हु इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट इज़ माई अंकल, नॉन डिफाइनिंग के अंदर कॉमा लगेगा। माई अंकल हु इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट इज़ वेरी फनी। इन द फर्स्ट वन द क्लॉज इज एसेंशियल टू नो विच मैन, जब हम कॉमा हटा दें तो फिर ये क्लॉज जो होती है हु इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, ये इम्पॉर्टेंट, ये एसेंशियल बन जाता है कि किस बंदे की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है सेंटेंस के अंदर, जब कॉमा ना हो। सेकंड में नॉन डिफाइनिंग के अंदर कॉमा लगता है। इन द सेकंड वन वी ऑलरेडी नो इट इज़ माई अंकल। ठीक है, यहाँ पर माई अंकल, जब मैं बात कर रहा हूँ तो आपको पता चल रहा है कि मैं अपने अंकल की बात कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर कॉमा लगेगा, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज का यूज़ होगा, हु इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। क्लियर हो गया? सो ये इसके डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग के बीच में डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पर अगेन जैसे मैं हर एक लेक्चर में करता हूँ, कंपैरिजन टेबल है। कंसेप्ट एब्सोल्यूट वर्ब हो गया, की आइडिया एक इंडिपेंडेंट फ्रेज होता है, सब्जेक्ट के साथ प्लस वर्ब फॉर्म लगता है और क्या काम करता है, बैकग्राउंड में एक्स्ट्रा डिटेल्स को ऐड कर लेता है। द सन हैविंग सेट वी रिटर्न होम, अगर इसको आप देख लें तो वही जो ऊपर मैंने आपको पढ़ाया कि ये एक एब्सोल्यूट फ्रेज है, एक एब्सोल्यूट वर्ब यहाँ पर यूज़ हुआ है। क्या काम करता है? खुद से स्टैंड अलोन करता है, इन ट्रांजिटिव है, इसके लिए किसी एक्स्ट्रा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या है? ये एक एब्सोल्यूट वर्ब है। इसी तरह नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज अभी आपको समझाया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नाउन के हवाले से प्रोवाइड करता है। और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज को जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे हम कॉमा का यूज़ करेंगे। माई ब्रदर कॉमा हु इज़ अ डॉक्टर कॉमा लिव्स अब्रॉड। माई ब्रदर लिव्स अब्रॉड अगर मैं कहूँ फिर भी कंप्लीट सेंस बनता है। क्लियर हो गया? सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। यही 2 टॉपिक्स आप लोगों ने दिए थे, मैंने कोशिश की सादा अल्फाज में आसान मिसालों के साथ आप लोगों को समझा सकूं। अगर फिर भी इसके अंदर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग मुझसे बेशक पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के अंदर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं जवाब भी दूंगा। मैं इसको डिटेल्स के साथ फिर भी किसी लेक्चर में डिफ़ाइन करके आपके सामने रखूंगा। तो इंशाल्लाह कल लेक्चर नंबर 17 में आप लोगों से मुलाकात होगी और एक्सपेक्टेशन मेरी ये है कि कल के लेक्चर के लिए आप लोग मुझे टॉपिक्स अपनी तरफ से दे दें, जहाँ पर आपको मसला हो, जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो, जब मैं उसको समझाऊंगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो फिर इंशाल्लाह कल लेक्चर नंबर 17 में आप लोगों से बात होगी, मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।